बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी दो खबरें हैं जो आज हम देखेंगे। एक तो ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के हवाले से है जिसमें उनके मेंबर्स के लिए हो सकता है कि अच्छी खबर हो, और दूसरी नई इंटरनेशनल टर्किश कंपनी के हवाले से है कि इनकी मैनेजमेंट को नैब ने नोटिस जारी किए हैं। ये एक बड़े यूट्यूबर ने दावा किया है। क्या स्टोरी है वो आज की वीडियो में देख लेते हैं। अगर हम ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट का केस देखें तो आपको पता है इनका केस नैब की अदालत से ख़त्म हो गया, और उसकी वजह एक टेक्निकल है कि जो नए नैब के कवानीन आए हैं उसमें 100 से कम अगर आपकी कंप्लेंट्स हैं तो ये केस नैब का बनेगा ही नहीं। वेरीफाइड कंप्लेंट्स बैंक वाली, इनकी कंप्लेंट सिर्फ 26 रह गई थी आखिर में, तो ये केस तो नैब से ख़त्म हो गया और ये वापस नैब हेडक्वार्टर भेज दिया गया। अब यहाँ पे इशू ये है कि इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो फ्रीज किए हुए थे आदम साहब और उनके जो साथी थे, और नैब इसलिए बैंक अकाउंट फ्रीज करता है, वो सियासतदानों के भी करता है, सरकारी मुलाजमीन पे भी करता है जिन पे करप्शन का इल्जाम होता है, उन सिविलियंस के भी करता है जिन्होंने कोई प्रॉपर्टी का स्कैम किया हो, पब्लिक चीटिंग एट लार्ज का केस हो। वो इसलिए ताकि वो जो अरबों रुपया या करोड़ों रुपया आवाम से लिया गया है, जो पब्लिक का पैसा है, वो ज़ाया ना हो। लेकिन हमें ये देखना होगा कि ये जो पैसे लिए थे और ये जो पैसे फ्रीज किए थे ये नैब ने किए थे। तो जब नैब का केस ही नहीं है तो ये फिर कैसे फ्रीज रह सकते हैं? तो इनको तो अनफ्रीज होना चाहिए। इसीलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने रजू कर लिया है। उनकी जो पिटीशन है 13 तारीख को जस्टिस आमिर फारूक साहब इस बेंच के हेड हैं, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान जो है वो इस बेंच का हिस्सा है, और उन्होंने ये फैसला करना है कि क्या इनके ये बैंक अकाउंट्स ओपन होंगे। अगर ओपन हो जाते हैं तो ये आदम साहब की ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इसका मतलब है कि इनका ये केस जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता कि ठीक है नैब से तो ख़त्म हो गया, कि हो सकता है कि नैब कहे कि जी हमने तो FIA को भेज दिया है, हमने फलान डिपार्टमेंट को केस भेज दिया, तो वो अब फैसला करेंगे कि बैंक अकाउंट फ्रीज रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या उनके पास जुरिस्डिक्शन है बैंक अकाउंट फ्रीज करने की। तो अभी काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें पता चलेंगी। B4U के लिए चीज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनको भी कंपनी बड़े अरसे से यही कह रही है कि जी जैसे ही हमारे बैंक अकाउंट अनफ्रीज होंगे तो ये हम आपके पैसे वापस कर देंगे। वो किस तरीके से पैसे वापस करेंगे क्या वो हमें अभी नहीं पता, लेकिन पहले तो नैब ही वापस करता था पैसे, और वो भी उसमें भी आपको पता है टाइम जरूर लगता था। वो उस तरह होता था कि जी पहले केस ख़त्म होता था, उसके बाद लोग अपने वेरीफाइड कंप्लेंट्स जो हैं वो वेरीफाई होती थी, उसके बाद जो जिसका प्रिंसिपल अमाउंट होती थी वो उसको वापस करते थे जब वो प्रॉपर्टी सेल होती थी उसकी, या बैंक अकाउंट से पैसे देते थे। तो ये पहली दफ़ा चीज़ें हो रही हैं कि नैब के कवानीन में इतनी चेंजेस आ गई हैं। तो देखना है कि जी, क्योंकि कंपनी तो ये बार बार कह रही थी कि हम जैसे बैंक अकाउंट खुलेंगे, आदम साहब कहते थे कि मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा और मैं आप लीगल तरीके से शरई तरीके से काम करूंगा। क्या वो वापस कर पाएंगे, क्या खुलेंगे भी अकाउंट या नहीं, तो वो उसका फैसला तो कोर्ट ही करेगा। तो नेक्स्ट हियरिंग पे हमें पता चल जाएगा क्या अपडेट आती है इसकी। दूसरी जो बड़ी खबर है वो वॉच टाइम्स ने एक खबर ब्रेक की आज, वो ये है कि आपको पता है इंटरनेशनल कंपनी 4X और जो ये सारा तर्किश फिर अब दुबई शिफ्ट हो गई है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, और अब लोगों को एक काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं कि ये वेबसाइट और इतने उसमें वेरिफिकेशन इतनी ज़्यादा लग गई हैं। अब यहाँ पे क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड है इन ऑनलाइन कंपनीज का वो इतना अच्छा नहीं है, तो काफ़ी कंप्लेंट्स भी हैं, और कहा यह जा रहा है कि जी क्योंकि इसकी जो मैनेजमेंट है, बेशक वो कहते हैं कि CEO साहब का इसके तरीके से ताल्लुक नहीं है, लेकिन लीडर्स तो वही हैं जो उस कंपनी के अंदर भी थे। बेशक उन्होंने यही कहा है कि जी हम कोई पैसे नहीं ले रहे, लेकिन वॉच टाइम्स जिन्होंने सबसे पहले इस कंपनीज के बारे में डॉक्यूमेंट्स देना शुरू किए और अवेयरनेस देना शुरू की, फिर उनकी बातें काफ़ी ठीक भी साबित हुई। पहले उनके खिलाफ भी काफ़ी थे, लेकिन अब जो कमेंट्स है वहीं से पता चल जाता है कि उनके हक में अब लोग बात कर रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जी कंपनी की मैनेजमेंट को नैब ने नोटिस इशू कर दिए हैं, लेकिन हमारे पास कोई इस टाइम पे डॉक्यूमेंट नहीं है। ये नॉर्मली वो डॉक्यूमेंट शो करते हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने सिर्फ एक दावा किया, हो सकता है वो अपनी अगली वीडियो में कर दें। अगर ऐसा हो जाता है तो ये तो टर्किश कंपनी के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कंपनी बार बार कह चुकी हुई है कि अगर हमारे ऊपर इस तरह नोटिस आते हैं तो फिर ये सिस्टम हम नहीं चलाएंगे। तो देखते हैं कि जी क्या इसके बारे में अपडेट आती है। लेकिन आदम साहब का जो केस है वो अपने कंक्लूजन की तरफ ऐसे लगता है कि जा रहा है, तो अगर कोई FIA या कोई बड़ा मसला नहीं पड़ता तो शायद इनके बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए, अनफ्रीज हो जाए। तो चलें देखते हैं कि आगे क्या अपडेट आती है। बहुत बहुत शुक्रिया।